पूजा बहुत ही समझदार लड़की थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो चीज़ें भूलने लगी थी। उसकी माँ परेशान होकर एक दिन उसे डॉक्टर पे ले जाती है और डॉक्टर उसे कहता है कि इसे भूलने की बीमारी हो गई है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो ये फैसला करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और घर आकर वो पूजा से कहती है, देख पूजा, तू ये बात कभी किसी को नहीं बताएगी कि तुझे भूलने की बीमारी है। क्या माँ, मुझे कोई बीमारी है? कौन सी बीमारी है मुझे? हे भगवान, ये लड़की तो ये भी भूल गई। कुछ नहीं बेटा, तुझे बस जुकाम की बीमारी है और कुछ नहीं। और कुछ ही दिनों के बाद राहुल अपनी माँ के साथ पूजा का रिश्ता देखने आते हैं। पूजा की मासूमियत और भोलपन राहुल को बहुत भाती है और वो पूजा को पसंद कर लेता है। रिश्ते वालों के आने से पहले ही पूजा की माँ उसके हाथ पर लिख देती है कि तू कुछ नहीं बोलेगी। तभी राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे पूजा बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और राहुल और पूजा की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात ही पूजा अपने कमरे में सो रही थी कि जब राहुल कमरे में आता है और पूजा को सोते देखकर कहता है, पूजा, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम सो रही हो। आज तो हमारी शादी की पहली रात है ना। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी? मेरी शादी कब हुई? और तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे पूजा, क्या हो गया है? तुम तो बहुत ही मजाकिया हो। आज ही तो हुई है पगली हमारी शादी। लेकिन पूजा को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं आता। वो बाथरूम में जाकर अपनी माँ को फौरन से फोन लगाती है और कहती है, माँ, मेरे कमरे में एक अनजान आदमी घुस आया है और खुद को मेरा पति बता रहा है और कुछ फेक पिक्चर्स भी दिखा रहा है। बोलो क्या करूं? इसका सर फोड़ दूं या पुलिस को बुला लूं? हाय भगवान, ये लड़की तो शादी की पहली रात ही विधवा होने की तैयारी कर रही है। अरे बेटा, नहीं नहीं, कुछ मत करो, वो सही कह रहा है, वो तुम्हारा पति ही है। पूजा अपनी माँ की बात पर यकीन कर लेती है और जाकर राहुल के साथ सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह उठती है और नहा धोकर तैयार होती है, तो तब उसे दोबारा कुछ याद नहीं होता और वो अपनी माँ को आवाज़ें लगाने लगती है। माँ, कहाँ हो? मेरा नाश्ता ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और पूजा की ये आवाज़ें उसकी सास सुनीता बेगम सुनती है और कहती है, अरे वाह, क्या जमाना आ गया है। कहा तो बहू को चाय पिलानी चाहिए, ये मुझसे चाय मांग रही है। चलो कोई बात नहीं, एक चाय ही तो है, दे देती हूँ बनाकर। और चाय बनाकर सुनीता बेगम पूजा के कमरे में चली जाती है। सुनीता बेगम को देखते ही पूजा शोर मचा देती है। अरे, आप कौन हैं? आप तो मेरी माँ नहीं है। अरे बेटा, आपसे मैं ही तेरी माँ हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ ने कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई है। माना वो थोड़ी बुरी दिखती है, मगर इतनी भी बुरी नहीं दिखती। सुनीता बेगम को बहू की इस तरह बात करने पर गुस्सा आ जाता है। सुनीता बेगम कमरे से चली जाती हैं। तभी राहुल पूजा से कहता है, अरे मेरी जान, माना कि तुम बहुत मजाकिया हो, मगर इतना मजाक करना भी अच्छी बात नहीं। चलो अब नाश्ता लगा दो, मैं उतनी देर में नहा लेता हूँ। जैसे ही राहुल वॉशरूम में जाता है, तभी पूजा फौरन से अपनी माँ को फोन करती है और बताती है, माँ, यहाँ एक बुरी सी शक्ल की औरत है जो अपने आप को मेरी माँ बोल रही है। हाँ बेटी, अब से वो ही तेरी माँ है। अब से सुनीता जी को ही अपनी माँ समझो और अपने बाजू पर लिख ले कि सुनीता जी तेरी माँ है। पूजा अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी और अपनी माँ का कहा मानकर बाजू पर यही बात लिख लेती है।
उसके बाद पूजा किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है और टेबल पर लगा देती है। नाश्ता खाने के बाद सुनीता बेगम और राहुल पूजा की बहुत तारीफ करते हैं। तभी पूजा कहती है, थैंक यू मम्मी जी। चलो शुक्र है इसने मुझे माँ तो कहा। हाँ पूजा, नाश्ता बहुत ही मजे का है। थैंक यू भैया। अरे तुम तो बहुत ही मजाकिया हो। इतना कहकर राज अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी पूजा को उसकी माँ का कॉल आ जाता है। बेटी, जो मैं तुझे कह रही हूँ जल्दी से अपने हाथ पर लिख ले। पहली बात ये कि सुनीता जी तेरी सास है, राहुल तेरा पति है और तू शादीशुदा है। ठीक है माँ, लिख लेती हूँ। इतना कहकर उसकी माँ कॉल बंद कर देती है और पूजा अपने बाजू पर ये तीनों बातें लिख लेती है। थोड़ी देर में सुनीता बेगम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि वो किसी काम से बाहर जा रही हैं और शाम को राहुल के आने से पहले ही लौट आएंगी। इतना कहकर वो घर से चली जाती हैं और पूजा दरवाज़ा लगा लेती है। शाम में जब सुनीता बेगम घर आती हैं और डोर बेल बजाती हैं तो पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती। पूछती है, कौन है? अरे बेटी, मैं हूँ, तेरी माँ, तेरी सास हूँ, सुनीता बेगम। अरे कौन सुनीता बेगम? मैं किसी को नहीं जानती। ऐसे फजूल में आ जाते हैं तंग करने के लिए। चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा। बहुत देर सुनीता बेगम घर से बाहर खड़ी रहती हैं, लेकिन पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती। वहाँ पर इंतज़ार करते करते बहुत समय गुजर जाता है और राहुल भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे माँ, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर क्यों नहीं जा रही? अरे बेटा, अंदर कैसे जाऊं? तेरी बीवी दरवाजा ही नहीं खोल रही। कोई बात नहीं माँ, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है। तभी दरवाजा खोलकर दोनों घर के अंदर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। सामने ही पूजा बैठी होती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। उल्टा उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगती है, कौन है आप लोग और घर के अंदर कैसे घुस आए हैं? ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? सुनीता बेगम बहू के इस रवैये से बहुत हैरान रह जाती हैं और अचानक से उनकी नजर पूजा के बाजू पर पड़ती है, जहां पर वो सब लिखा था जो उसकी माँ ने लिखवाया था। सुनीता बेगम काफी हद तक मामला समझ जाती हैं और उसी वक्त पूजा की माँ को फोन करती हैं। अरे बहन जी, जरा कुछ बात करनी है आपसे, जरा घर पर आइएगा। क्योंकि उस दिन पूजा हाथ पर लिखा ही पढ़ना भूल गई थी, तभी उसने अपनी सास के कहने पर दरवाज़ा नहीं खोला, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती हैं और पूजा की माँ को घर पर बुला लेती हैं। थोड़ी ही देर में पूजा की माँ आ जाती है और वो उससे पूछती हैं, बहन जी, आपको पता था आपकी बेटी को भूलने की बीमारी है, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? तभी पूजा की माँ बहुत शर्मिंदा दिखाई देती है और कहती है कि उसे अपनी बेटी के रिश्ता ना होने का खौफ था, जिसकी वजह से उसने ये बात उनसे छुपा ली। वो समझती थी कि शायद पूजा कुछ बेहतरी शादी के बाद ले आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। बहन जी, ये गलती मुझसे हुई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी बेटी को ले जाती हूँ अपने घर वापस। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये हमारी बहू है, हम जैसे भी हैं इसका ख्याल रखेंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।